हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम क्लास 6 चैप्टर 2 हिस्ट्री का एमसीक्यू करने वाले हैं। नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आपने इसके बारे में पहले भी जो है थ्योरी हम पढ़ चुके हैं और अब जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे उसमें आपको जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। एनसीईआरटी में आपको बहुत बार जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा जो है आप ध्यान से अगर पढ़े होंगे चैप्टर को तो यहाँ से क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में। और आप ये भी जानते हैं कि हम जो है आपके लिए एमसीक्यू जो भी चैप्टर वाइज है वो करवाने वाले हैं और यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो एनसीईआरटी के द्वारा बनाए गए क्वेश्चन हैं। और एनसीईआरटी में आपको देखते होंगे कि बीपीएससी हो यूपीएससी हो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम ये सारे क्वेश्चन का जो है डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन आपके समक्ष जो है आया है और यहाँ से जो है कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे तो यहाँ पर जो भी हमने क्वेश्चन रखा है वो सारे पूछे ही गए क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर में आपको पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है पहला, जो ये आप जानते भी होंगे कि क्लास हिस्ट्री हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, नया एनसीईआरटी में आपका जो है सिलेबस पूरा जो है चेंज ही कर दिया गया है। आपके अध्याय को जो है कम कर दिया गया है, हिस्ट्री में भी साइंस में भी, और हर सब्जेक्ट में आपको कम जो है अध्याय किए गए हैं, कुछ शॉर्ट जो है कर दिया गया। आप जो है यहाँ पर पहला और दूसरे अध्याय को हमने पढ़ा, तीसरे अध्याय को पढ़ा, यहाँ पर 2 अध्याय को एक साथ में कर दिया गया है। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, पहले जो था आखेट 1 था, तब भोजन उत्पादन 2 था, 2 और 3 अध्याय था। अब दोनों जो है 2 अध्याय दूसरे अध्याय में ही समाहित कर दिए गए हैं। तो हम जो है सारे क्वेश्चन लिए हैं, उसी अध्याय से क्वेश्चन लिए गए हैं। टोटल क्वेश्चन आपको इसी अध्याय से, दोनों अध्याय से मिल जाएंगे, आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। पहला ऑप्शन है भीमबेटका नर्मदा घाट के पास स्थित है। दूसरा, सांची स्तूप चंबल नदी के घाट में स्थित है। तीसरा, पांडुलीना गुफा मंदिर नर्मदा नदी के पास में स्थित है। और चौथा ऑप्शन है अमरावती स्फोट गोदावरी नदी के जो है घाट में स्थित है। इसका आंसर आप बताएंगे तो आप जो है पढ़े भी होंगे, पढ़े हैं कि जो भीमबेटका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, और यह जो है मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी बहती है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा भीमबेटका नर्मदा घाट के पास स्थित है। और यह कहाँ है भीमबेटका, तो मध्य प्रदेश में। बहुत बार पूछा भी गया है कि भीमबेटका कहाँ पर है, किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। अगर नदी अगर आप घाट पूछ लेगा तो आप घाट नर्मदा घाट बताएंगे, घाटी बताएंगे। और जो ये जो है इस स्थान पर आपको पुरास्थल गुफाएं और कंदराई मिलती हैं भीमबेटका में। और हम दूसरा आप क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन काल में निम्न में से किस स्थान से राख के अवशेष मिले हैं। कहाँ पर आपको राख मिला है। आप राख के बारे में भी जानते हैं कि आपको ऑप्शन है कि भीमबेटका से, और अभी आपने भीमबेटका के बारे में पढ़ा भी कि वहाँ पर क्या मिला है, गुफा, कंदराय और पुरास्थल। और दूसरा ऑप्शन है कनेरी गुफा से, तीसरा है कुरनूर गुफा से, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कुरनूर गुफा से आपको जो है राख के अवशेष मिले हैं। और ये पूरा पाषाण कालीन पूरा स्थल है। यहाँ जो है राख के अवशेष आपको मिले हैं। आरंभिक लोग जो थे यहाँ पर आग जलाना सीख गए थे कुरनूर गुफा में। ये जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि किस काल से 99% की कहानी जो है घटित हुई। नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुरापाषाण काल। क्या हो जाएगा, पुरापाषाण काल में जो है 99% से कहानी जो है यहाँ पर लगभग मानव इतिहास की कहानी घटित हुई है। चौथा क्वेश्चन है पुरापाषाण काल का समय क्या माना जाता है। ये भी क्वेश्चन आप पढ़े हैं। ये जो है यहाँ पर 12,000 या 14,000 साल जो है, यहाँ पर 14,000 साल, 20 लाख से 14,000 साल पहले
या 12,000 साल यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये जो है 12,000 साल हम पढ़े थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आरंभ को पुरातात्विक ने क्या कहा था, पुरा पाषाण काल, और आरंभ काल को पुरातत्वविदों ने क्या कहा, पुरा पाषाण काल। और यह जो है काल पाषाण क्यों है, तो पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर, और प्राचीन मतलब होता है पुराना। तो पुराना जो है पुरा मतलब हो गया प्राचीन, और पाषाण मतलब क्या हो जाएगा, पत्थर, इसीलिए इसको पूरा पाषाण काल भी कहा गया है। ये आप पढ़े हैं, और इसको जो है हमने भी डिफाइन भी कर दिया है। और इसका काल जो है 20 लाख से 12,000 साल पहले की काल लिखे गए हैं। और यहाँ पर आपको जो है BTBC पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको 14,000 साल पहले लिखा गया है, और NCERT में 12,000 साल पहले है। दोनों को हम देख लेंगे, दोनों में जो है लगभग जो रहेगा वो हम देख कर चलेंगे। और मध्य पाषाण काल जो है 12,000 से लेकर 10,000 या 8,000 साल तक है, और 8,000 से लेकर 3,000 साल तक जो है नवपाषाण और काल को देखा गया है, जो है रखा गया है उसमें। अगला क्वेश्चन है कि जिस काल में हमें पर्यावरण में बदलाव मिलते हैं उसे कहते हैं, कहाँ पर आपको पर्यावरण में बदलाव मिलते हैं। पहला है मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण, आरंभिक पाषाण काल। तो यहाँ पर आप आंसर मारेंगे मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में जो है आप जानते हैं कि प्रापाषाण को कितने काल में बांटा गया, आरंभिक, मध्य और उत्तर, 3 काल में जो है इसको बांटा गया है, यहाँ पर दिए गए हैं। और जिसमें जो है हमें पर्यावरण में बदलाव जो मिलता है उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल कहते हैं, और मध्य पाषाण काल को मेसोलिथ भी कहा जाता है। छठा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित पुरा स्थलों में से किस स्थान में मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने का प्रमाण नहीं मिला है। कहाँ पर जो है मनुष्य जो था खाद्य आखेटक खाद्य संग्राहक नहीं था। तो यहाँ पर आप ऑप्शन है आपका भीमबेटका, होशिंगी, कोरनूर गुफाएं और चिरांद। यहाँ पर जो है आपका भीमबेटका में भी देखे थे जो गुफाएं मिल रही है, यहाँ पर भी लोग रह रहे थे। और यहाँ पर आप जो है कोरनूर और होक्सी में भी जो है गुफा मिला है, और यहाँ पर खाद्य संग्राहक के प्रमाण मिले हैं। और ये तीनों जो काल तीनों पुरापाषाणिक पुरास्थल हैं। ये क्या है, पुरापाषाणिक पुरास्थल हैं। जबकि ये जो चिरांद जो है, ये चिरांद जो देख रहे हैं, ये चिरांद जो है ये नवपाषाणिक पुरास्थल क्या है, नवपाषाणिक। कहाँ में है, तो ये छपरा में है। कहाँ पर है, छपरा में है। चिरांद छपरा में है और यह बिहार में है। और यहाँ पर जो है नवपाषाण कालीन जो है पुरास्थल मिले हैं। और यहाँ पर आपने ये भी देखा कि भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में कहाँ, किस नदी, तो नर्मदा घाटी के किनारे। और होंसी और कुरनूल गुफाएं जो हैं ये तुंगभद्रा, ये कहाँ पे, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे, तुंगभद्रा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पुरास्थलों में से कौन से नवपाषाणी पुरास्थल हैं। आपने अभी तुरंत पढ़ा है कि नवपाषाणी पुरास्थल जो हैं, ऊपर आपको जो है बताया भी गया कि ऊपर में जो है नवपाषाणी पुरास्थल कौन कौन से हैं। तो एक तो चिरांद हो गया, एक मेहरगढ़ है, महागढ़ा है, कोलडीवा है, दाओ जली हेरिंग है। इसमें जो से जो है कौन पुरास्थल जो है नव पुरास्थल नवपाषाणिक पुरास्थल है। तो ये पांचों के पांचों जो हैं ये नवपाषाणिक पुरास्थल है, केवल एक, केवल दो, केवल एक दो और सभी। तो ये सभी जो हैं नव पाषाण पुरास्थल के काल हैं। और एक आपको पय्यमपल्ली जो आप तेलंगाना में देखते हैं, कर्नाटक दक्षिण भारत के क्षेत्र में, यहाँ पर जो है पय्यमपल्ली वो भी क्या है, नवपाषाणिक पुरास्थल हैं। यहाँ पर पांचों हो गया। अब है अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिले हैं। राख के साक्ष्य अभी आपने तुरंत पढ़ा है कि राख के जो कहाँ पर मिला है, तो कोरनूर गुफा में आग जलने का प्रमाण यहाँ पर मिलता है। और यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पर लोग जो थे वो क्या थे, आग से परिचित आरंभिक लोग जो थे वो ये कहाँ, पुरापाषाणिक स्थल में जो है आरंभिक लोग आग से परिचित हो गए थे। ये क्या था, कुरनूर गुफा था। अगला क्वेश्चन है मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्रागैतिहासिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें जो है 3 में से नहीं आता। जो है आपको हमने पहले पढ़ाया भी है कि आरंभिक जो काल जिसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, इसको 3 भाग में, एक भाग जो है
पुरापाषाण, एक भाग मध्यपाषाण, तीसरा भाग नवपाषाण, एक है महापाषाण। ये जो है महापाषाण नहीं होंगे, क्या होंगे, महापाषाण काल नहीं होगा। और ये तीनों जो काल होंगे ये होंगे क्या, प्रागैतिहासिक काल के। जो आरंभिक काल में जो जिसको बोलते हैं आरंभिक काल या प्रागैतिहासिक काल, इसको 3 भाग में बांटा गया, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल के रूप में। आप भी देखें कि 20 लाख से लेकर 14,000 या कहीं 12,000 भी है, तो 12,000 से लेकर 8,000 और यहाँ पर 8,000 से 3,000 नवपाषाण कालीन जो है यहाँ पर भाग को यहाँ पर बांटा गया है। और जबकि महापाषाण जो है इसमें नहीं आते हैं। मानव सभ्यता के जो है आरंभिक काल में ये तीनों जो है काल आप देखें। और महापाषाण जो काल है ये दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों में बनी समाधियों से जो है संबंधित है, जिसमें जो है आप देखे होंगे कि अगर कोई मरता है तो पाषाण जो यहाँ पर जो है पत्थर से घेर दिया जाता था। ये जो है समाधियाँ थी और जिसमें जब ब्रह्मगिरी और आदि चंदोल पुरास्थल शामिल है। यहाँ पर ब्रह्मगिरी और आदि चंदोल जो पुरास्थल है यहाँ पर आपको दक्षिण भारत में स्थित में जो है दक्षिण भारत में मिलता है। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। कौन जो है शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। एक है अमरावती, भीमबेटका, अजंता और बाघ की गुफाएं। शैल चित्रकला के लिए जो है कौन जाना जाता है, तो भीमबेटका जाना जाता है। भीमबेटका कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के जो है ये जिला अगर आप याद रखेंगे तो रायसेन जिला में स्थित है। यहाँ पर आपको प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के सुंदर से उदाहरण आपको प्रागैतिहासिक काल के जो चित्रकला थे वहाँ पर आपको कहाँ पर, तो भीमबेटका में आपको मिलते हैं। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित ये जगह है। अगला क्वेश्चन है कि मध्यपाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास मैदान विकसित होने लगे। दूसरा है इसी काल में मछली भोजन जो है महत्वपूर्ण स्रोत बनी। और तीसरा, गेहूँ, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। आपको यहाँ खोजना है कि कौन सा सत्य है। तो जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो बदलाव जब तापमान में वृद्धि होता है तो क्या था, जलवायु परिवर्तन जब होता है तो घास के मैदान में विकसित होने लगता है। और जो है यहाँ पर भोजन है मुख्य स्रोत भी बनता है, भोजन मछली जो है मुख्य स्रोत भी बन जाता है। और जौ, गेहूँ, धान ये सब जो है प्राकृतिक रूप से उगने भी लगते हैं। तो यहाँ पर केवल 1, केवल 2, 1, 3 और सभी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सभी। यहाँ पर हम देखेंगे तो लगभग 12,000 साल पहले जो है दुनिया की जलवायु में बड़ा बदलाव आता है और यहाँ पर गर्मी बढ़ने लगती है। उसके बाद क्या होता है, तो इसके परिणाम स्वरूप आप देखते होंगे पढ़े भी हैं कि घास के मैदान जो है बनने लगते हैं। हिरन, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवर की संख्या क्या होती है, पूरा बढ़ने लगता है। और यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण मुख्य भोजन में आप देखें पढ़े हैं कि मछली जो है मुख्य स्रोत भोजन का बन जाता है। और इसके साथ ही आप विभिन्न इलाकों में पढ़े थे कि विभिन्न इलाकों में जौ, गेहूँ, धान जैसी जो है अनाज प्राकृतिक रूप से खुद उगने लगे थे। तो ये आपने इसका आंसर दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी। अगला क्वेश्चन है मध्यपाषाण काल में औजार को क्या कहते थे। ये भी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। मध्यपाषाण में जो है औजार को क्या बोलते थे, माइक्रोलिथ जो है मध्यपाषाण में औजार को बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है आरंभ काल में पत्थर के औजार बनाने के स्थान को क्या कहते थे, उद्योग स्थल, पुरास्थल, नवीन स्थल, आखेट स्थल। तो यहाँ पर जहाँ पर मध्य पाषाण में जो है औजार, यहाँ पर जो है आरंभ में पत्थर बनाने के जो स्थल होते थे उसको क्या बोलते थे, तो उसको उद्योग स्थल बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है नवपाषाण स्थल बुर्ज होम के लोग रहने के लिए गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जो क्या कहलाता था। नवपाषाण में जो है जो लोग गड्ढे के नीचे घर बनाने के लिए रहते थे बुर्ज होम में, इसको क्या बोलते थे, पहला है अंतःवास, गर्तवास, खंडवास, नवीवास। इसको क्या बोलते थे, गर्तवास जो है
है कहलाता था। और बुर्ज होम कहाँ पर है, तो जम्मू जो आपको वर्तमान कश्मीर है वहाँ पर आपको बुर्ज होम मिलता है। यहाँ पर लोग जो है गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिसको गर्तवास कहा जाता था। और इसमें जो है सीढ़ियाँ भी होती थी, उतरने के लिए जो है सीढ़ी भी बनाई जाती थी। अगला क्वेश्चन आपको है कि नवपाषाणिक पुरा स्थल चिरांद किस राज्य में है, तो चिरांद कहाँ है, तो बिहार में। कहाँ पर है, तो ये बिहार में है, आपको हमने पहले भी बताया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि 16वां नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते निम्न में से कौन से हो सकती है। मेहरगढ़, बुर्ज होम, चिरांद और ईमान गांव। ईमान गांव कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। चिरांद कहाँ है, बिहार में है। बुर्ज होम कश्मीर है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। तो ये जो है ये कैसे, तो यहाँ पर जो है ईरान जाने के लिए आप जब भारत के नक्शे को देखते होंगे तो ये जो है पाकिस्तान है, उसके बाद अफगानिस्तान है, उसके बाद ईरान है। तो ये जो है रास्ता पाकिस्तान था, क्या था, आज के आधुनिक रूप में पाकिस्तान था। पहले मेहरगढ़ जो भारत का हिस्सा था, अब पाकिस्तान में ये चला गया है। तो इस रास्ते से कहाँ, तो ईरान जाने वाले रास्ते थे। और यह जो एक दर्रा था, जो दर्रे का नाम क्या था, बोलन दर्रा। बोलन दर्रे के पास स्थित एक हरा भरा समतल स्थान था। इसी रास्ते से होकर जो है ईरान जाने का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता था प्राचीन काल में, बोलन दर्रे से होकर। और मेहरगढ़ कहाँ पर है, तो मेहरगढ़ है पाकिस्तान में। निम्नलिखित 17वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान के लोगों ने सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। कहाँ पर जो है सबसे पहले भेड़ बकरी जौ गेहूं उगाना सीखा था, तो ऑप्शन है भीमबेटका, चिरांद, बुर्ज होम, मेहरगढ़। यहाँ पर आप जो है आंख मूंद कर मार सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में भी है। और यहाँ पर जो है इसी पुरुष जो थे ये जौ गेहूँ उगाने और भेड़ बकरी पालन करने जो है सबसे पहले यहाँ पर सीख गए थे। मेहरगढ़ कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में अभी है, आधुनिक पाकिस्तान में। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल निम्न में से कौन सा है। सबसे पहले प्राचीन में कृषि के लिए उपजाया गया जो है फसल कौन था, तो आपने ऊपर पढ़ा भी कि प्राचीन रूप से कौन सा फसल था। तो यहाँ पर है गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, गेहूँ, जौ और चना और गेहूँ। तो क्या था, तो गेहूँ और जौ जो था वो सबसे पहले फसल के रूप में उपजाया गया था। ये अपन जो कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल जो था वो क्या था, गेहूँ और जौ। अगला क्वेश्चन है किस स्थान के कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाने का प्रमाण मिला है। यहाँ पर पढ़े भी हैं कि यहाँ पर एक बकरी का जो है किस स्थान पर जो है मिला है आपको, तो ये जो था स्थान वो था मेहरगढ़। वो कौन था स्थान, तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ में जो है लोग क्या करते थे, तो लोग जो है मृत जो लोग होता था उसके साथ बकरी भी दफना दिया करते थे। उनका आस्था था कि मृत्यु के बाद भी क्या होता है, जीवन होता है। और इसके लिए जो है इसीलिए कब्रों में मृतका के साथ जो भी सामान वो उसके लिए खाने पीने के लिए जो होता था, जो जीवित में उनको मिलता था, वही जो है उसके साथ जो है खाने पीने के लिए बकरी आदि जो भी सामान होते थे वो रख दिया जाता था। इसमें आपको मृत लोगों को बकरियों के साथ दफनाया गया मिला है। और यहाँ पर जो है इसे परलोक में मृतक को खाने के लिए रखा गया। ये जो है क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। 19वां नंबर अब हम पढ़ेंगे 20वां नंबर क्वेश्चन जो कि आपका लास्ट ये क्वेश्चन है। और यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है ये भी बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए पुरापाषाण कालीन जो है पुरापाषाण कालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला ऑप्शन है कि पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता था, फैक्ट्री स्टील्स। ये आपने ऊपर पढ़ा भी है कि जहाँ पत्थर के औजार बनते थे वो क्या कहलाते थे, उद्योग स्थान। दूसरा है कि पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव सल्क तकनीक कहते थे, प्रेशर पाल्किंग जो है कहा जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही कथन चुनने के लिए कहता है ए
केवल एक, केवल दो, एक दो, ना तो एक ना ही दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों जो है क्वेश्चन जो है आपका जो यहाँ पर दिया गया है ये दोनों सही है। यहाँ पर जो है इसका जो हम पूरा डिटेल पढ़ते हैं तो प्रापाषाण काल को में जो है पत्थर बनाने वाले औजार के स्थान को क्या कहते थे? उद्योग स्थल। और यहाँ पर पाषाण उपकरण जो निर्माण होते थे पत्थर से पत्थर टकराना, स्टोन ऑन स्टोन कहा जाता है। और इसमें जो है एक पत्थर को हाथ में पकड़कर और दूसरे पत्थर को हथौड़ी की चोट करके जो है सल्क निकाले जाते थे। और दूसरी तकनीक जो है दबाव सल्क तकनीक था। और इसको जो है इसमें जो है क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिका देते हैं और इस क्रोड पर हड्डी तथा पत्थर रखकर जो है हथौड़ी निर्माण जो पत्थर था उससे सल्क निकाले जाते थे। ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछे आपसे जाते हैं। तो ये आपको चैप्टर कैसा लगा आप बताएंगे। जो एमसीक्यू है आपको हमने कराया, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू ये था और यहाँ से क्वेश्चन जो है आपसे बार बार पूछा जाता है। तो आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। हम जो है जल्द ही जल्द जो है पूरा कोशिश करेंगे कि आपको एमसीक्यू कराते हुए चलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।